नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। बाड़मेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी ही नर्स पर करीब 10 साल तक ब्लैकमेल कर 2 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बाड़मेर जिले के एक निजी अस्पताल का है। डॉक्टर साइमन मैकवन ने कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि अस्पताल में साल 2016 से काम कर रही नर्स कमला उर्फ कमलेश ने उनके मोबाइल से निजी फोटो और वीडियो कॉपी कर लिए। इसके बाद उन्हें तस्वीरें वायरल करने की झूठा रेप केस दर्ज कराने और जान से मारने की धमकी देकर लगातार पैसे वसूलते रहे। डॉक्टर का दावा है कि करीब 10 वर्षों में आरोपी ने उनसे लगभग 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि कई बार बैंक खातों के जरिए भी रकम ट्रांसफर कराई गई। इतना ही नहीं, खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर तक करवाए गए और अस्पताल के सीसीटीवी का पासवर्ड लेकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखने के लिए मजबूर किया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि हाल ही में आरोपी डॉक्टर के घर पहुंची और पर्स से 12,000 रुपए लेकर चली गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नर्स को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे 17,000 रुपए बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर के मुताबिक डॉक्टर की शिकायत पर प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मेडिकल जांच के दौरान नर्स ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि खुद डॉक्टर को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। डॉक्टर और नर्स दोनों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में पूर्व मामले की सच्चाई पुलिस जांच और आगे कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बेहद खौफनाक और शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां ड्यूटी पर जा रही एक निजी एयरलाइंस की 37 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य के साथ कथित तौर पर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हैवानियत की इस वारदात को एयरलाइन की ही अधिकृत ऑफिस कैब के ड्राइवर ने अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये सनसनीखेज घटना 20 जुलाई की दोपहर करीब 2:40 की है। पीड़िता शमशाबाद स्थित अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए ऑफिस कैब में सवार हुई थी, जहां उसे अपनी फ्लाइट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन रास्ते में ही आरोपी ड्राइवर की नीयत खराब हो गई। उसने कैब को तय रास्ते से हटाकर एयरपोर्ट के पास एक निर्माणाधीन और सुनसान इलाके की तरफ मोड़ दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ड्राइवर ने बेहद चालाकी से महिला को झांसे में लिया और टॉयलेट जाने के बहाना बनाकर गाड़ी रोक दी। कैब से नीचे उतरने के कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और गाड़ी के अंदर ही महिला कर्मचारी के साथ जबरन रिश्ता रख दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को बदहवास हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस भयानक हादसे के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सीधे एयरपोर्ट परिसर में बनी RGIA पुलिस आउटपोस्ट पहुंची। पीड़िता की आपबीती सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में मोड़ में आई और मामला दर्ज कर लिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर से कामकाजी महिलाओं और कैब सर्विस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। दिल्ली में सीजेपी की चलो संसद मार्च के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर स्थित विरोध प्रदर्शन ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। दरअसल 20 जुलाई को काकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पहुंचे थे। इसी दौरान वीडियो सामने आया है जिसमें उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और पूरे देश में पुलिस के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने डीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर स्थित विरोध प्रदर्शन स्थल से उनकी ड्यूटी हटा दिया गया है। मामले
ने तूल पकड़ने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस से पूरे घटनाक्रम और की गई कार्रवाई के ब्यौरा देने को कहा गया है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर औपचारिक शिकायत दी गई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। बहरहाल इस मामले की जांच जारी है। वायरल वीडियो की सत्यता, घटना के हालात और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी। साथ ही अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर भी सभी की नजर रहेगी। बहरहाल डीसीपी संदीप लांबा को विरोध प्रदर्शन ड्यूटी से हटा दिया गया है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। अदालत की रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही आगे की स्थिति पूरी स्पष्ट हो पाएगी। और छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक तरफा प्यार में हैवानियत और सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने शादी से इंकार करने पर 19 साल की मासूम फार्मेसी छात्रा की दर्दनाक हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक लंबे समय से छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने उससे बातचीत बंद कर दी थी। छात्रा ने आरोपी का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने खौफनाक साजिश रच डाली है। राजधानी रायपुर से धारदार चाकू खरीदकर भिलाई पहुंचा, जहां छात्रा एक पीजी में रह रही थी। वारदात से पहले आरोपी ने पूरे एक दिन तक इलाके की रेकी की और छात्रा की एक एक लोकेशन जुटाई। इसके बाद मौका मिलते ही आरोपी छात्रा पीजी रूम में घुस गया है। कमरे में घुसते ही आरोपी ने छात्रा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए हैं और सिर्फ 4 मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। लहूलुहान हालत में छात्रा ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि भिलाई की 15 दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी वारदात है जब पीजी में घुसकर आरोपी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश के लिए जाल बिछाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या की इस खौफनाक वारदात की आगे की जांच में जुट गई। हम नियमित अंतराल पर हमारा आपको प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते और अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, इसलिए देखते रहे गुनाह के छींटे। नमस्कार, जय हिंद।